दोस्तों नमस्कार। पॉलिटिकल शर्मा जी आपका स्वागत है करते हैं। आपको याद होगा आज एक राम भद्राचार्य साहब हैं जिन्हें संत कहा जाता है। संत कहा जाता है मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि उनकी वाणी कहीं से भी संतों वाली नहीं है। बार बार उनके लिए संत शब्द का प्रयोग करा जाता है। अभी कुछ दिन पहले ही हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने उन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार से नवाजा था। ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे दिया जाता है क्या आप लोग जानते हैं? ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया जाता है जिस व्यक्ति ने साहित्य के क्षेत्र में कोई उल्लेखनीय काम करा हो, कोई उल्लेखनीय प्रगति करी हो, योगदान दिया होगा साहित्य के क्षेत्र में। तो आप लोगों को मैं बताना चाहता हूँ कि साहित्य के क्षेत्र में उनका क्या योगदान है। क्या आप जानते हैं इस बारे में? किसी को नहीं पता होगा तो मैं आपको बताता हूँ कि साहित्य के क्षेत्र में उनका क्या योगदान है। उन्होंने कभी कभी एक नारा दिया था, मरे मुलायम काशी राम, जोर से बोलो जय श्री राम। ये उनका साहित्य के क्षेत्र में जो है उल्लेखनीय योगदान है। और उससे भी आगे बढ़ते हुए अभी उन्होंने कल परसों में एक बयान दिया है जिसमें उन्होंने वाइफ की डेफिनेशन जो है दी है। वाइफ यानी कि पत्नी, WIFE, उसकी उन्होंने फुल फॉर्म बताते हुए आपको मालूम है कि क्या उन्होंने महिलाओं के लिए शब्दों का इस्तेमाल करा है। उन्होंने डब्लू का, वाइफ के जो फुल फॉर्म दी है, W यानी कि वंडरफुल, I यानी कि इंस्ट्रूमेंट, F यानी कि फॉर, और E यानी कि एंजॉय। यानी कि वाइफ को बोला उन्हें वंडरफुल इंस्ट्रूमेंट फॉर एंजॉय। बताइए, जो एक तरफ बात करते हैं, सीता माता की कहानियाँ सुनाते हैं, सीता माता की कथाएं सुनाते हैं, नारी सम्मान सर्वोपरि होना चाहिए और नारी सम्मान हमारे लिए सबसे बड़ा है, बहन बेटियों की इज्जत सबसे बड़ी है। और वो ही देखिए किस तरह से महिलाओं की इज्जत को तार तार कर रहे हैं। महिलाओं को, जो हमारी आधी आबादी है, उसके लिए क्या शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं। वाइफ यानी कि वंडरफुल इंस्ट्रूमेंट फॉर एंजॉय, उनके लिए वो इंस्ट्रूमेंट है। एक पत्नी जो पूरा घर संभालती है, बच्चे संभालती है, वो उनके लिए इंस्ट्रूमेंट की संज्ञा रखती है। कितनी शानदार बात है। ऐसे व्यक्तियों को हमारे यहाँ संत का दर्जा दिया गया। उन्हें संत राम भद्राचार्य साहब कहा जाता है, जो राम कथा गाते हैं, जो राम की कथाएं सुनाते हैं, और साथ साथ वो पॉलिटिक्स में भी अपना हाथ आजमाते हैं। और पॉलिटिक्स में हाथ आजमाने का उनका तरीका क्या है? सत्ताधारी पार्टी की चाटुकारिता करना, सत्ताधारी पार्टी की गुलामी करना, सत्ताधारी पार्टी को प्रमोशन करना किसी भी किस्म से। और आज उनका जो है असली चेहरा निकल के सामने आ गया कि महिलाओं के लिए उनके मन में कितनी इज्जत है, कैसे वो महिलाओं की इज्जत करते हैं, क्या वो महिलाओं की किस नज़रिए से वो देखते हैं। एक तरफ तो उनकी आंखें नहीं हैं। अभी पीछे भी उनका एक पॉलिटिकल बयान बड़ा वायरल हुआ था जिसमें उन्होंने कहा था कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश जो है मिनी पाकिस्तान बनता जा रहा है। अरे भाई, मैं आप ज़्यादा नहीं कहना चाहता, बुजुर्ग हो, मेरे से उम्र में ज़्यादा हो, आपको अपने सामने बैठा तो दिख नहीं रहा, लेकिन आपको जो है पश्चिमी उत्तर प्रदेश पाकिस्तान बनता हुआ नजर आ गया। तो इसी बात से पता चलता है कि वो कितने पॉलिटिकल हसरत रखते हैं, कितनी ज़्यादा वो राजनीतिक महत्वाकांक्षा रखते हैं, और किस तरह से वो सत्ताधारी पार्टी को सपोर्ट करते हैं। और आज जो है महिलाओं के प्रति जो उनका बयान आया, वाइफ के बारे में जो बयान आया, हमारी पत्नियों जी के बारे में, सब शादीशुदा लोग होते हैं, क्या आप लोग ये पत्नी को अपने इसी हैसियत से देखते हैं? नहीं। पत्नी जो होती है पूरा घर संभालती है, पूरा परिवार संभालती है। बच्चों की जो प्राथमिक शिक्षा होती है वो माता के थ्रू द्वारा ही होती है। माता ही उसको प्राथमिक शिक्षा देती है। माता उन्हें बोलना सिखाती है, चलना सिखाती है, उठना बैठना सिखाती है, खाना पीना सिखाती है। उसके बाद स्कूल भेजने के बाद जब वो बच्चे स्कूल से घर आते हैं तो उन्हें होमवर्क कराती हैं। कितना बड़ा रोल होता है इसमें। कोई ग्रंथ लिखे जा सकते हैं महिलाओं के लिए, पूरे पूरे ग्रंथ लिखे जा सकते हैं कि इतना उनका घर गृहस्थी में सम्मान होता है, कितना घर गृहस्थी में उनके लिए काम होता है। लगातार हर एक का ध्यान रखती हैं। अगर कोई जॉइंट फैमिली में रहती हैं तो महिलाएं जो है अपने पति का भी ध्यान रखती हैं, बुजुर्ग सास ससुर की भी सेवा करती हैं, देवर देवरानी भी अगर होते हैं उनका भी ध्यान रखा जाता है, छोटे बच्चे उनका ध्यान रखा जाता है, और घर में अगर कोई मेहमान आ जाए उनका भी ध्यान रखा जाता है। तो कितना वो काम करती है। लेकिन उनके लिए उनकी सोच क्या कहती है? वाइफ वंडरफुल इंस्ट्रूमेंट फॉर एंजॉयमेंट। क्या बात कही है साहब। आपके लिए ये समस्या ये हो सकती है, हमारे लिए नहीं है। हम अपनी पत्नी को भी उतना ही दर्जा देते हैं जितना हम अपने माँ बाप को देते हैं। उतने ही वो अधिकारी है, सम्मान की अधिकारी है। हम उनका असम्मान किसी भी किस्म से स्वीकार नहीं करेंगे। और मैं आप सभी तमाम लोगों से निवेदन करता हूँ जो इस तरह के लोगों को संत की संज्ञा देते हैं, संत की उपाधि देते हैं, ऐसे लोगों का बहिष्कार करना चाहिए। जिनके लिए महिला की कहीं भी कोई सम्मान नहीं है, महिला की कोई वो इज्जत नहीं करते। इससे पहले एक और वो फेकेंद्र शास्त्री, याद होगा आपको फेकेंद्र शास्त्री, मैं कहता हूँ उसे हमेशा, क्योंकि वो लंबी लंबी फेंकने में माहिर है। हनुमान जी से मेरी सीधी बातचीत है, हनुमान जी का तो नंबर मेरे पास है, टा 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 हनुमान जी, और सीधी बात करता है। लेकिन आज तक वो पूरे देश को, पूरे में अभी तक भी एक भी काम की बात नहीं बता सका। उड़ीसा रेल दुर्घटना हुई, मौन। मैं बता सकता था लेकिन मैं बता नहीं सकता, बता सकता था लेकिन बता नहीं सकता। लगातार उसकी वही कहानी है। वो फेकेंद्र शास्त्री है, उसने भी एक बार महिलाओं को कहा था खाली प्लॉट, जो महिलाएं शादीशुदा हैं वो उनकी रजिस्ट्री हो जाती है, और जो महिलाएं अविवाहित हैं वो खाली प्लॉट है। कितनी बढ़िया बात कही थी महिलाओं के बारे में। और एक हमारा वो बाबा
रामदेव जी से कहा जाता है, मैं उसे लाला रामदेव कहता हूँ क्योंकि उसका काम सिर्फ बिजनेस करना है। उसके शब्द कैसे कैसे दे, जिसे संत का दर्जा दिया जाता है उसे भी कहा जाता है, हालांकि वो व्यापारी आदमी है, लेकिन जो असलियत है उसकी वो क्या है कि महिलाएं जो हैं उनसे एक बार सब पूछा गया कि आपको महिलाएं कैसे पसंद आती हैं। अरे भाई मुझे तो महिलाएं बिना कपड़ों की अच्छी लगती हैं। कितनी बढ़िया, कितनी घटिया बात कही उसने बदनेरी। और अपनी नज़र में उसे लगा कि मैंने बहुत बढ़िया जोक मारा है, और उसके पीछे बैठी हुई उन महिलाओं पे भी मुझे शर्म आती है। कुछ लड़कियां बैठी हुई थी और वो खी ही ही करके हंस रही थी। अपनी इज्जत अपने हाथ में होती है, और वो लोग उसके बावजूद भी उन्हें पसंद करते हैं। पता नहीं क्यों, क्या अपना दिमाग कहाँ रख के जाते हैं वो लोग उनके पास कि हाँ, जैसे फिकेंद्र शास्त्री के पास, इस लाला रामदेव के पास, और ये ऐसे राम भद्राचार्य के पास इसे ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया है सरकार द्वारा, और ये उनकी महिलाओं के प्रति सोच है। कैसे लोग हैं ये, क्या समझते हैं महिलाओं को? महिलाओं के साथ ऐसा होना चाहिए? महिलाओं पूरे सम्मान की हकदार हैं, आधी आबादी है, आधी प्रतिनिधि हैं, हर चीज़ में हमारे बराबर के हकदार हैं, हर चीज़ में बराबर के। अगर हमें सम्मान मिलता है, पुरुषों को सम्मान मिलता है, तो नारी भी उसी सम्मान की अधिकारी, और बल्कि हमसे ज़्यादा है अधिकारी वो। क्योंकि हम तो सिर्फ एक साफ साफ बात मैं कहता हूँ, हम तो क्या करते हैं, पुरुष आदमी क्या करते हैं, सुबह नौकरी पे निकल गए, अगर नौकरी पेशा है, या बिजनेस वाले हैं, बिजनेस पे निकल के जा रहे दिन अपना बिजनेस कर रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं, और जो इसके बाद शाम को घर आके टांग पसार के बैठ जाएंगे, अरे भाई मैं थक गया भाई, चाय पिलाओ यार भाई, पूरा दिन हो गया, थक गया, चाय पिलाओ। लेकिन वहीं आप पलट के देखिए कि क्या उसके पास क्या काम नहीं होता? क्या घर की महिलाओं के पास काम नहीं होता? घर की महिलाएं क्या थकती नहीं हैं? उन्हें सुबह उठ के सबसे पहले, आपके अगर ऑफिस जा रहे हैं तो आपके लिए खाने पीने का प्रबंध करना होता है, सुबह आपको चाय नाश्ता देना होता है, फिर उसके बाद आपको टिफ़िन बना के देना होता है, फिर बच्चों को तैयार करके उन्हें स्कूल भेजना होता है, बच्चों के काम काज करने होते हैं। फिर जिनके घर में, चलिए अगर कोई अमीर लोग हैं तो उनके घर में तो मेड वगैरह हो सकती हैं, लेकिन जो नहीं है, साधारण लोग हैं, उन्हें अपने घर की साफ़ सफाई सारे काम करना, कपड़े धोना, उन्हें इस्त्री करना, उन्हें तय करके रखना, तमाम सारे घर के काम होते हैं। पूरे दिन घर के कामों में लगे थे, फिर दोपहर का खाना, दोपहर के बाद शाम की साफ़ सफाई, और ये सब चीज़ें, मतलब कहीं कोई उनका योगदान गिनती में नहीं लिया जाता। लेकिन अगर आप देखेंगे तो कितनी ज़्यादा मेहनत वो करती हैं सुबह से शाम तक। तो उसी तरह वो सम्मान की भी हकदार है, लेकिन इन लोगों की नज़रों में वो क्या है, क्या है पत्नी जी, क्या है? सिर्फ वाइफ। वाइफ का मतलब वंडरफुल इंस्ट्रूमेंट फॉर एंजॉय। क्या बात कही इन्होंने। और इसी तरह की बात कभी कभी जब ये सुनने को मिलती है तो मन में बहुत ज़्यादा गुस्सा फूटता है कि किस नज़रिए से देखते हैं लोग, किस नज़रिए से देख रहे हैं ये लोग, क्या है इनका नज़रिया। एक तरफ से बड़ी बड़ी लंबी लंबी बातें डिंग मारते हैं, सीता माता, सती माता, सावित्री माता, और सबकी बातें बड़ी बड़ी करके, बड़ी बड़ी बातें उनके बारे में करी जाती हैं। हम उनके बड़े वो हैं, 9 दिन हम नौ दुर्गा को पूछते हैं, महिला जो है देवी स्वरूप होती है, कन्याएं जो है माता स्वरूप होती हैं, सबकी बातें करेंगे। लेकिन हकीकत में क्या है इनके रंगे सियारों की असलियत क्या है, वो ये है, वाइफ इज ए वाइफ फॉर एंजॉय। क्या है ये, क्या क्या तरीका है ये, बेशर्मी की प्रकाष्ठा है ये। समझ नहीं आती इन लोगों को कि बिल्कुल भी कि किस तरह से आप अपमान कर रहे हैं, किस तरह से ये बातें कर रहे हैं। थोड़ा तो सोचना चाहिए था इस बारे में। लेकिन अभी भी इस बारे में कहीं कोई, हमारा तमाम मीडिया, गोदी मीडिया जो है, इस बारे में कोई सवाल नहीं उठाएगा कि संत, अपने आप को कथित संत राम भद्राचार्य ने किस तरह की टिप्पणी करी। संत हमेशा दूसरों की इज्जत देते हैं, दूसरों का सम्मान करते हैं, दूसरों की मंगल कामना करते हैं। लेकिन ये वो संत है, कथित संत है, कि जिसने कभी यही बोला था कि मरे मुलायम काशी राम, जोर से बोलो जय श्री राम। जय श्री राम बोलिए, कोई दिक्कत नहीं। जय श्री राम बोलने के लिए किसी के मरे की कामना करनी जरूरी है क्या? कोई मरेगा तभी जय श्री राम बोला जाएगा? लेकिन इन व्यक्ति की जो है, और इन्होंने ही बोला था कि अछूत और उनको दूर रखना चाहिए। ये एक तरफ तो समाज में समरसता का संदेश देते हैं, और दूसरी तरफ किस तरह की हरकतें करते हैं सबके सामने है। तो मेरा आप सभी से आह्वान है कि लोगों का ऐसे लोगों का पूर्ण रूप से बहिष्कार करना चाहिए। इनकी